हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। आइए आज हम अमरनाथ गुफा में बैठे कबूतर के जोड़ों की रहस्यमय कहानी सुने। अमरनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। अमरनाथ यात्रा को बहुत ही कठिन माना गया है और कहते हैं कि इस कठिन यात्रा को पार कर जब बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरनाथ गुफा में हर साल बर्फ से अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है, इसलिए इसे स्वयंभू भी कहते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई, इसलिए इसे अमरत्व के नाम से भी जाना जाता है। जब भी अमरनाथ यात्रा या अमरनाथ गुफा की बात आती है तो गुफा में मौजूद एक कबूतर जोड़े का जिक्र जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस गुफा में यह जोड़ा हमेशा क्यों बैठा रहता है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की रहस्य की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच एक संवाद हुआ था। कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से मोक्ष मार्ग जानने की उत्सुकता जताई। इसके बाद भोलेनाथ उन्हें लेकर एकांत में गए, जहां कोई अन्य इस संवाद को ना सुन सके। जब भगवान शिव यह अमृत ज्ञान माता पार्वती को सुना रहे थे, उस समय वहां एक कबूतर का जोड़ा गुफा में मौजूद था। उस जोड़े ने मोक्ष के मार्ग से जुड़ी वह कथा सुन ली। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया और आज इस गुफा में मौजूद है। सबसे आश्चर्य की बात है कि अमरनाथ गुफा में या उसके आसपास ऑक्सीजन की कमी है और खाने पीने के साधन भी नहीं। बावजूद इसके यह कबूतर वहां रहते हैं। कहा जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अगर इस कबूतर की जोड़ों की दर्शन ना हो तो शुभ नहीं माना जाता। इस पौराणिक कथा से जुड़ी हुई एक और भी कथा है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृत ज्ञान सुना रहे थे तो उस गुफा में एक सुक यानी हरी कंठी वाला तोता भी मौजूद था, जो कि यह ज्ञान सुन रहा था। कथा सुनते समय माता पार्वती को नींद आ गई और वो घोर नींद में सो गई। ऐसे में उनकी जगह वह सुक कथा के दौरान हुंकार भरने लगा। जब कथा आधी हुई और वो हुंकार भरते रहा और जब कथा पूरी हो गई तो शिव भगवान ने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो देखा कि सुक हुंकारे भर रहा है। तो शिव भगवान को बहुत क्रोध आया और शिव भगवान उसकी तरफ दौड़े और अपने त्रिशूल को उसके पीछे छोड़ दिया। सुक अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा और फिर व्यास जी के आश्रम में आ गया।
जहां वह सूक्ष्म रूप धारण कर व्यास जी की पत्नी के मुख में घुसकर उनके गर्भ में रहने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार 12 वर्ष तक वह सूक उसी गर्भ में रहा। एक बार भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर शुक्र को आश्वासन दिया कि बाहर आने पर तुम्हारे ऊपर माया को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद वह गर्भ से बाहर निकला और व्यास जी का पुत्र कहलाया। शुक ने गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गर्भ से बाहर आते ही वह तपस्या के लिए और बाद में शुकदेव मुनि के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तो सब मिलके बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय, दो तोतों की जोड़ी की जय। हमने अमरनाथ में 2 कबूतरों की कहानी सुनी जो बहुत रोचक है। अक्सर अमरनाथ की गुफा जाने वाले लोगों को कबूतर का एक जोड़ा उतने ठंडे स्थान पर बैठा नजर आता है जिसे शिव पार्वती कहा जाता है। जो उन्हें देख लेता है माना जाता है कि शिव की कृपा उन पे हो गई, उस प्राणी को मुक्ति मिल जाती है। तो सभी भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करें और हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मेरी कथा में अगर कोई कमी या ज़्यादा कुछ भी होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर कोई नया कथा सुनना हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए कह सकूं।